यहाँ बेरियों का बाग था और यही नहीं, इसके आमने सामने जितने विकसित कॉलोनियां हैं, चाहे वो आदर्श नगर है, अब जिसको पुराना बस स्टैंड कहते हो, यहाँ तक आगे तो भिवानी थी ही नहीं, छोटी सी भिवानी थी। छोटी काशी के नाम से इसलिए जानते थे क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी काशी में गए थे, नजदीक लेके बोलिए। वहाँ जितने मंदिर वहाँ हैं लगभग उतने ही मंदिर इस भिवानी में हैं, इसीलिए हम छोटी काशी कहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। कभी हिसार डिस्ट्रिक्ट की एक सब डिवीज़न होती थी डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले जी, उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट में से आज 5 जिले बन गए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार खुद में भी, भिवानी, अब भी दादरी, आगे और भी लाइन में खड़े हैं, शायद और भी बन जाए कोई। तो एक सब डिवीजन का रूप 72 में ये उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। 2 जिले, एक यहाँ एक सोनीपत जी, रोहतक से निकल के। तो तब वैसे तो सारा देश और दुनिया धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रही है। जो नई खोज है उसके मुताबिक, और ये प्रदेश क्योंकि पंजाब से अलग हुआ 1966 में, और बदकिस्मती से हमारे को इलाका वही मिला था जहाँ ना पानी थी, ना रोजगार था, ना एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा ऊंचा था, ना इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री में मात्र एक छोटा सा शहर था फरीदाबाद, जो आज़ादी के बाद बसाया गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां पानीपत में आई जी। केवल वो इलाका था जहाँ कुछ भी नहीं थे। लेकिन यहाँ की प्रदेश की जनता ने अपनी मेहनत से, और उस वक्त का नेतृत्व बंसीलाल जी के हाथ में आया जो इंदिरा गांधी जी के बड़े नज़दीक थे, और ये पहला प्रदेश था जहाँ कुछ ना होते हुए, अगर हम पानी की बात लें तो लिफ्ट कनाल देश का सबसे पहला जाड़ प्रदेश में बिछाया गया था। उठान परियोजनाओं की बात सबसे पहला, जबकि हमारे पास केवल यमुना नदी का पानी था। रावी ब्यास में से एकमात्र पानी हमें भाखड़ा सिस्टम से मिला था। उसी के द्वारा सबसे पहले 68 से 72 के बीच में, अब बढ़ते बढ़ते हम उसमें सुधारीकरण करते जा रहे हैं, लेकिन पहला प्रदेश था जहां लिफ्ट कनाल के सिस्टम से सारे प्रदेश को पानी मिला। सारे गांव हरियाणा प्रदेश के, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश था जहां कनेक्टिविटी के नाम से हर गांव को जोड़ा गया। और आज से 50 साल पहले पहला प्रदेश ऐसा था जहां हर गांव में बिजली पहुंची थी जी। हर गांव में। तब किसी को पता भी नहीं था कि बिजली क्या चीज होती है। आज भी अगर हम देश में देखें तो हो सकता है कुछ ढाणियां बची हों, लेकिन ये प्रदेश पहला प्रदेश था जहां आज से 50 साल पहले बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा ये प्रदेश। यहाँ का प्रदेश की जनता मेहनती थी, और क्योंकि स्वाभाविक है, छोटा सब डिवीजन था, सब डिवीजन में से डिस्ट्रिक्ट बना है। और क्योंकि अभी मैं नीचे सुन रहा था खासकर इंडस्ट्री के बारे में, बेरोजगारी बढ़ी है। जब जनसंख्या देश की 135 करोड़ हो, शहर की जनसंख्या 3 लाख के आसपास होने जा रही हो, प्रदेश भी 3-3.25 करोड़ पर पहुंच गया हो, तो रोजगार के साधन सीमित होते हैं जी। खासकर पब्लिक सेक्टर के, सरकार के। प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्री केवल वहीं आएगी या तो वहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो या उसकी डिमांड हो। इसी जिले के बहुत बड़े उद्योगपति जो पैसे वाले हैं, कोई सूरत में, कोई बंबई में, कोई कलकत्ता में, देश और विदेशों में उनकी इंडस्ट्री भी है, परंतु भिवानी क्योंकि वो इसलिए नहीं लगा पाते, यहाँ कनेक्टिविटी की कमी थी, रॉ मटेरियल जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी के नाम पर इस सरकार ने, जहां पहले कभी नेशनल हाईवे का नाम नहीं सुनते थे,
अब तो बल्कि प्रदेश की सरकार ने ये कहना पड़ता है, खासकर सड़क मंत्रालय से, कि हमारे पास भी सड़क छोड़ दो, हम हमारे इंजीनियर क्या करेंगे। सारी की सारी सड़कें अगर आप देखोगे तो मैं उदाहरण देता हूँ, और जो हांसी बरवाड़ा सड़क गई इसका नंबर है 148B जी। प्रदेश की सरकार ने ये कह के इसमें से कुछ एक टुकड़ा वापस ले लिया, मंदोला से नारनौल तक का 52 किलोमीटर का, कि हमारे इंजीनियर खाली बैठे रहेंगे, ये सड़क। उतनी तादाद में टोल भी बढ़ा दिए मंत्री जी। और MP यही पोजीशन हांसी बरवाड़ा की थी, ये भी कभी वापस चला गया था स्टेट के पास, अब दोबारा से NH ने ही टेकअप किया है। जी। मैं ये मान के चलता हूं कि कनेक्टिविटी के नाम पर, क्योंकि इंडस्ट्री कनेक्टिविटी के नाम पर आती हैं, आप देखते होंगे बहुत सी ट्रेनें, नए ट्रैक भी बने हैं जी। लेकिन स्ट्रेंथनिंग और नई रेलों की, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की हो या ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पैसेंजर गाड़ियां जिसको आप बोलते हो, आप खुद भिवानी में जाके देखोगे स्टेशन पर बैठ के, पहले कितनी गाड़ियां थी, अब कितनी गाड़ियां हैं। सरकार ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट की भी, रेलवे के अंदर डिब्बे भी बढ़ाए गए हैं ताकि माल आ जाए, स्पीड भी बढ़ाई गई है जी। नई नई, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, देश के चारों तरफ यहाँ से रेल, बम्बई कैसे जाए, जयपुर कैसे जाए, कलकत्ता कैसे जाए, नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाए, हरिद्वार से आगे कैसे जाए। और रोड की देखोगे तो सागरमाला और भारतमाला, ये कंप्लीट फैसला ले लिया देश के सड़क परिवहन मंत्रालय ने कि सभी जगह उन सड़कों को ग्रीन कॉरिडोर के नाम से हो, दूसरे कॉरिडोर के नाम से हो, सड़कें ऐसी बनाओ कि बहुत कम समय में गाड़ियां पहुंच जाएं। चलिए, उद्योग जगत से जुड़े लोग भी हैं, MP साहब रोकना चाहूंगा। अशोक भुवानीवाला जी हमारे साथ, उनसे पहले अमर सिंह जी, कांग्रेसी नेता है। अमर सिंह जी, जिक्र आया था कि पूरे हरियाणा को बिजली से जोड़ा गया था, चौधरी बंसीलाल का भी जिक्र आया था, और साथ ही साथ जिक्र ये भी आया था कि उठान परियोजनाएं इस इलाके में, जहां पर पानी लोगों को मयसर नहीं हो पाता, उस इलाके में पानी मुहैया करवाया गया था। क्या कहेंगे, भिवानी कितना विकसित हो पाया? आपको लगता है कि जिस गति से, जिस रफ्तार से दावे किए गए थे, उस रफ्तार से भिवानी विकसित हुआ है? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, और सभी भाइयों को। चौधरी बंसीलाल जी 1968 में चीफ मिनिस्टर बने थे, और 1972 में 22 दिसंबर 1972 में भिवानी जिला बना था। भिवानी जिला एक बहुत ही छोटा सब डिवीजन था। हम यहाँ 8वीं स्कूल, एक ही गवर्नमेंट स्कूल था 8वीं का, हम यहाँ पढ़ने आते थे। जब बरसात हो जाती थी तो हम ये नहीं पता होता था कि हमारी साइकिल कहाँ, बैग कहाँ। जी। 1972 के बाद में भिवानी जिला का, इसको भिवानी का जिला का जन्म हुआ, और जितने विकास कार्य चौधरी बंसीलाल जी ने किए, टोटल चौधरी बंसीलाल जी ने किए, मैं उनकी एक लिस्ट बताता हूँ। चलिए, काफी संक्षेप में जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्त का संक्षेप में मेहमान ज्यादा है। सबसे पहला तो लिफ्ट इरिगेशन, उसका हमने जिक्र किया है, MP साहब ने जिक्र किया था कि लिफ्ट इरिगेशन जो उठान नहर शुरू की गई थी, लोहारू कनाल जो अब दादरी में है, जी, इंदिरा गांधी कनाल बोला करते, जितना पंप सेट का काम जो चल रहा है, बाढ़ डाल, लोहारू, दादरी, ये चौधरी बंसीलाल जी ने 1972 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी किया। उसकी वजह से ही आज भिवानी में पानी भी ऊपर आ गया, पानी का मिठा भी हो गया, और लोग अपनी बहुत अच्छी फसल ले रहे। जितना विकास एक एक ईंट पे जिला बनने के बाद में चौधरी बंसीलाल जी का नाम लिख रखे उसको। भिवानी में जितना सीवरेज का काम था, यहाँ बहुत पुराना सिस्टम था, 50 साल पहले जब चौधरी बंसीलाल जी ने सीवरेज का सारा सिस्टम किया था, अब उसको किरण चौधरी जी ने फिर दोबारा से बदलाया। पानी के टैंक जो आप ये डाबर कॉलोनी बोलते हैं, 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था। फिर किरण चौधरी जब पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बनी तो एक निनाण का और एक वो डाबर कॉलोनी में। लेकिन जल भराव की स्थिति वही होती है कि 2-3 दिन तक पानी निकलता नहीं है। बारिश, मामूली बारिश आए उसके बाद भी पानी नहीं निकलता है। काम उसका एक कारण है कचरा जो गिरते, उसमें हमारी भी कमी है। प्लास्टिक वगैरह, उस टाइम कांग्रेस टाइम में एक मशीन हुआ करती जो हाथ के हाथ साफ किया करती, अब वो मशीनें कहाँ गई ये नहीं पता कहाँ गई। उस टाइम मशीनें थी, उस टाइम उसको साफ किया करते। 1972 में तो चौधरी बंसीलाल जी ने पूरा हरियाणा बिजली का 3 मूलभूत सुविधाएं थी, वो चौधरी बंसीलाल जी की देन हरियाणा, और किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं है। आपके लिहाज से महज चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में विकास हुआ था, उसके बाद इतना नहीं 50 सालों में विकास उन्होंने
9 साल पहले चीफ मिनिस्टर है जी 3 साढ़े 3 साल बाद में चीफ मिनिस्टर है। आप उनका काम तोड़ लो और चीफ मिनिस्टर का काम तोड़ लो। चलिए उद्योगों की स्थिति पे बात करूंगा। अमर सिंह जी आऊंगा आपके पास। अशोक जी, उद्योगों की स्थिति पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। एमपी साहब भी कहते हैं कि उद्योगों के लिए मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात कहें, ट्रेन व्यवस्था की बात करें, मालगाड़ियों की बात करें, डिब्बे भी बढ़ाए गए हैं, दूसरी तमाम चीजें, सागरमाला प्रोजेक्ट और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, क्या उससे कोई बेनिफिट मिला है, उससे कोई लाभ मिला है भिवानी की इंडस्ट्रीज को, या पूरे प्रदेश की बात करें? खासतौर पर अहम बात यह है कि छोटी काशी का पहले जिक्र किया है, तो क्या कोई फायदा मिला है? उद्योग सिमटते क्यों गए हैं भिवानी के? भिवानी के अंदर बेसिकली जो आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हो, मेरे से पहले भी जो वक्ता रहे एमपी साहब ने भी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड्स चाहिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर पॉजिटिव नहीं है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए सरकार ने एक सब्सिडी योजना चालू की है। उसमें जीएसटी के अंदर 3% की छूट मिल रही है, उसमें एक्साइज की छूट मिल रही है, उसमें सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं इंडस्ट्री के, उसमें बिजली का जो बिल है उसके अंदर 50% की छूट मिल रही है। तो इस तरह की जब परियोजना अगर हम इस तरह के इलाकों में जाओ, राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं जहाँ पे पानी की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस तरह के इलाकों में, जबकि आपने इस इलाके को वैसे भी गरीब घोषित किया हुआ है, तो ऐसे इलाकों में अगर आप इस तरह की सब्सिडी योजनाएं चालू करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इंडस्ट्री को और लेके आ सकेंगे। और इंडस्ट्री जब आएगी तो रोजगार भी मिलेगा, इंडस्ट्री जब आएगी तो यहाँ पे रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हरियाणा की सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे, ज़मीनों में भी रियायत दे, बिजली में भी रियायत दे और टैक्स पॉलिसी के अंदर भी रियायत दे, तब हम लोग यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। लौटूंगा आपके पास। उमेश मंगल जी हमारे साथ है, युवा उद्यमी है, युवा उद्योगपति है। उमेश जी, स्थिति की बात लगातार सुधारने की कहते हैं, जैसा अशोक जी ने भी बताया, एमपी साहब भी कहते हैं कि उद्योगों की स्थिति जो है उसको सुधारना होगा। कहाँ खड़ा पाते हैं उद्योगों की दृष्टि से भिवानी को? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तोशाम निवासी हूँ और आप देखते हैं कि हरियाणा सरकार निरंतर उद्योगों को उद्यान के लिए पॉलिसियां बनाती रहती है, लेकिन एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए? सबसे पहले एक इंडस्ट्री को चाहिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिसमें वो अपना काम कर सके, अपना माल ले सके, प्रोसेस कर सके, उसको बेच सके। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है इंडस्ट्री की जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती। अब एक इंडस्ट्री है वो जो चल रही है और उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम की 3 महीने सुनवाई नहीं हो पाती, तो वो इंडस्ट्री 1 साल पीछे चली जाती है। उसको 1 साल लगता है अपने आप को दोबारा स्टैंड करने के लिए। आप उदाहरण ले सकते हो कोरोना का। कोरोना वेव 3 महीने हाईएस्ट पीक पे थी, लेकिन जो इंडस्ट्री कोरोना की सबसे ज्यादा इफेक्ट में आई है, आप देख सकते हो अभी तक नहीं सुधरी है, उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। दूसरा, भिवानी जिले का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास न होने का सबसे मुख्य कारण जो अब बना हुआ है वो भिवानी जिले का एनसीआर में शामिल होना है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो खानक मार्केट। खानक मार्केट एक हरियाणा भिवानी जिले की सबसे मेजर इंडस्ट्रियल मार्केट है और वो दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर है। और एक वो डस्ट पोल्यूशन जो खानक मार्केट में बोलते हैं, डस्ट पोल्यूशन 1-1.5 किलोमीटर से दूर चल नहीं सकता। और जबकि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से वो खानक मार्केट को बंद कर दिया जाता है 3 से 4 महीने के लिए। अब एक मार्केट 3-3 महीने के लिए बंद कर दी जाएंगी तो कैसे तो अपने खर्चे निकालेगी, कैसे अपने इंस्टॉलमेंट निकालेगी। तो वो जो बीच बीच में जो स्टॉपेज लग जाते हैं ना चलती इंडस्ट्री के, तो उससे इंडस्ट्री को खुद को अपने आप को स्टैंड करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आज के दिन आप देख सकते हो इतना कंपटीशन है। अब जैसे मैं बात कर रहा था, आज भिवानी की स्थापना दिवस की हम बात कर रहे हैं। मेरे दादाजी बताते थे कि भिवानी में बर्तन, सोना और कपड़ा खरीदने के लिए लोग बाहर से आते थे, और आज आप हालत देख लीजिए कि भिवानी के उद्योगपति सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके इंडस्ट्री लगाएं। भिवानी के उद्योगपति बहुत काबिल हैं। आप किसी भी देश के कितने भी बड़े शहर में चले जाओ, आपको भिवानी के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम भिवानी में अपने पास यूएसपी भी है। यूएसपी क्या है? अपने पास सस्ती जगह है। भिवानी में ज्यादातर जगह बंजर है, बंजर जगह सस्ती होती है। तो हम कोई ना कोई ऐसा क्लस्टर बना सकते हैं, ऐसा कोई ऐसी जेड बना सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ला सकते हैं जिसको हम सस्ती जमीन मुहैया करा सकते हैं। और हम जैसे अपने सांसद महोदय हैं, परसों भी गडकरी साहब से मिले हैं, अपने एरिया में 4 मेजर सड़कों को विकसित करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। लगातार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेन क्या है,
प्रशासन की उद्योगों के प्रति अच्छी नजर, अच्छी सोच होना आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। एमपी साहब, सवाल कई सारे उठाए गए हैं कि उद्योगों के लिए माकूल माहौल नहीं है, माकूल परिस्थितियां नहीं है, कैसे सुधारा जा सकता है? आप तो लगातार किसानों की आवाज को उठाते आए हैं। औद्योगिक दृष्टि से भिवानी की बात करें, जो फैक्ट्रियां होती थी, जो उद्योग होते थे, वो लुप्त प्राय से दिखाई देते हैं। अभी कैसे डेवलप किया जाएगा? क्योंकि अगर उद्योग विकसित होंगे तो तरक्की भी होगी जिले की। कैसे विकसित किया जाएगा? देखिए, वैसे तो मैं उद्योगपति तो नहीं हूँ, अशोक जी को ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मेरे अंदाजे लेकिन माहौल तो, जो माहौल की बात की है, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ब्लॉक वाइज A, B, C ये वर्गीकरण किया गया है जी, उस GST और सब्सिडी के बारे में। भिवानी जिले के बहुत से ब्लॉक C कैटेगरी के हैं, जहाँ पर वो सारी सुविधाएं दी हैं जो आप बाहर की बात कर रहे थे। भिवानी शहर हो सकता है A ब्लॉक में हो, भिवानी शहर भी C में है, तो बाकी अगर आप कैरू लोहारू के देखोगे C ब्लॉक में है। जो अशोक जी आप कह रहे थे वो पॉलिसी में डाल रखा है, जहां तक मेरी नॉलेज है। रही बात, अरे जम्मू तो डिस्टर्ब एरिया है, वहां तो घूमनी बिठ रहे हैं यार जान खातिर। हाँ, लेकिन जो पॉलिसी बना रखे उसके अंदर डाल रखा है जी। अब ये बात सही है कि जब ये सरकार में हम 2014 में आए तो कई बार सुनी सुनाई बात का प्रचार होता है और हम भी गल पड़ ले, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जब ये NCR बढ़ाया गया तो हमने भी ठाकी कागज छा लिए कि तेरी बहन का NCR लाओ ले आओ। हमने थोड़ा पढ़ा था NCR 6 के, अब ऊपर जाके देखा कि NCR तो सिवाय नेगेटिव कुछ है ही नहीं। NCR में तो एक भी पैसा, मैं मेरी लोकसभा की बात करता हूं, कोई मुझे दिखा दे एक नया पैसा NCR बोर्ड से इस लोकसभा क्षेत्र में, यानी फायदा नहीं हुआ NCR में इसको नंबर शामिल 2, किया था। जो पैसा दिया जाता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट NCR बोर्ड का है, वही वर्ल्ड बैंक का, वही नाबार्ड का है, तो कौन जाएगा लोन के लिए? नंबर 3, NCR की वजह से अड़चने क्या क्या आई, जैसे उमेश ने बताया वो खाने वाली बात। एक आदमी हांसी वाला तो गाड़ी 15 साल रखेगा, मुंडाल का भी 15 साल रखेगा, और लोहारू वाला 10 साल में बेचनी पड़ेगी। न भिवानी वाले को ही बेचनी पड़ेगी 10 साल में। मैं कहता हूँ लोहारू वाले नहीं बेचनी पड़ेगी, न तो कोई पैसे का फायदा मिला। अड़चने दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर जो सबसे बड़ी अड़चन आई, अभी NGT ने और NCR ने डायरेक्शन इशू कर दी कि जो भी नया कनेक्शन लेगा कुछ किलोवाट के बाद जी, उसको गैस कनेक्शन से ही कनेक्शन मिलेगा, वो बिजली पैदा नहीं कर सकता। तो चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो रिवाड़ी हो, चाहे गुड़गांव हो, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां विदाउट कनेक्शन खड़ी हैं। इसलिए हमने बिल्कुल विरोध किया है, लिख के दिया है ऊपर माननीय भूपेंद्र यादव को, हमारे मुख्यमंत्री को भी, कि भाई मेरा पांडा छुटा दे, महारत काट दे। NCR ने जो मांगा उसने दिया। लेकिन अमर सिंह जी, मांग तो काफी उठाई गई थी, किरण चौधरी जी भी लगातार कहती थी, श्रुति चौधरी भी कहती थी, श्रेय भी लेती थी इस बात का कि NCR में भिवानी को हमने शामिल करवाया था। फायदा मिला, नुकसान मिला? ऐसा है, NCR का बजट है, सांसद महोदय जी को पता है NCR का बजट है। हमने ये सरकार की छी में लगा, हम जाके लिया। आप पता करो NCR का जितने भी NCR एरिया में उसका बजट है। मैंने तो कही, मैं मुझे बता दो कोई 7.5 साल में मन एक पैसा मिला हो तो। चलो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा तो वापिस, लेकिन NCR का बजट अलग होता है। अमर सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। चलो आपने देखो उस टाइम हमें अगर एक पैसा मिला हो तो मैं सारी उम्र का चोर। सांसद जी उस टाइम तो आप भी कहते NCR बड़ा बढ़िया। हम तो मानना ही थे, हम तो हरा ही सुन के हम ला के प्लास्टिक साली के बढ़िया बढ़िया ले दो ले। रही उद्योगों की बात, देखो भिवानी एक पिछड़ा एरिया है जी, यहाँ कम रेटों पे प्लाट दिए जाए, उद्योगपतियों को कम रेट पे इंटरेस्ट दिया जाए, गवर्नमेंट इसको पिछड़ा घोषित करे भिवानी को, जब जाके यहाँ उद्यमी आके उनको प्रोत्साहित करे। अभी भिवानी जाओ तुम्हें ये सुविधाएं मिलेंगी, पिछड़ा हुआ एरिया है। ये ठीक है। चलिए, MSP की मांग तो जो है सांसद महोदय उठाते रहे। अशोक जी, जम्मू कश्मीर का हवाला दिया आपने, क्या वहाँ के हालात और भिवानी के हालात आपको लगता नहीं कि अलग है? हालात की बात नहीं कर रहे हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात। सरकार ने एक मंशा जाहिर की कि जम्मू कश्मीर को हमने डेवलप करना है, वहाँ पे रोज़गार मुहैया करानी है। अगर ऐसी मंशा भिवानी के लिए भी हो कि सरकार को ये समझ आ जाए कि भी हमारे को भिवानी में डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पे रोज़गार देना है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना है, यहाँ पे जो
बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हमने किसी न किसी तरह काम लगाना है, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे कुछ विशेष काम कर सकते हैं, विशेष कोई जोन बना सकते हैं, विशेष कोई छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव हो जाए तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो MP साहब ने कहा, NCR का एक बोर्ड बना हुआ है, आप सबको भी मालूम है। उस बोर्ड का मेंबर होता है मेंबर पार्लियामेंट, और मेंबर अगर ये बात कहे कि भी मैं पैसे नहीं ला पाया, तो ये मेंबर पार्लियामेंट की कमी है। ये मैं समझता हूँ कि महाराज नहीं है, केवल लोन देते हैं, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट नाबार्ड का है, वही लोन तो दूसरे बैंकों का है, तो हम उस बैंक के लिए क्यों कागज लोन चाहेंगे? तो MP साहब जब से भाजपा की सरकार आई है वो 8 गुना ज्यादा हो गया 2014 के बाद से हरियाणा सरकार। चलिए, अभी आपकी नजर में क्या खाका लगता है, संक्षेप में क्या किस तरह का खाका लगता है कि भिवानी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, और जो 50 साल की भिवानी वो पहले से कैसे उसमें तब्दीली आ सकती है? इसमें यह है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो बिरलाज ने लगाई थी, जो और दूसरे लोगों ने लगाई थी, और वो बंद हो गई। आज स्टील का ये हब बनता था। एक जमाना था जब यहाँ पे 10 फैक्ट्रियां थी स्टील की। एक जमाना था जब यहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जी। अगर हम लोग उन सारी चीजों के बीच में जाएं कि भी वो क्यों बंद हुई, तब निश्चित तौर पे हम कोई नई बात कर सकते हैं, नई चीज कर सकते हैं। आज प्लास्टिक इंडस्ट्री की यहाँ पे हब बन गया है। अब प्लास्टिक इंडस्ट्री को हम मेंटेन कर लें, उसको एज इट इज रख लें, तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी डे बाय डे रोज आप देख लो कि बंद हो रही हैं फैक्ट्रियां। NCR से इतर MP साहब बात करें, NCR के अलावा भी कोई मांग उठाई जाएगी संसद में आपके द्वारा, क्योंकि लंबे इलाके की नुमाइंदगी? ऐसा है, ये सही बात है कि सरकार अपने पैसे से कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाए और वो कामयाब हो तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसके लिए हम सब ने प्रयास करने चाहिए, स्टेट ने भी सेंटर में भी, कि हमें किसी प्रकार की भी कोई बड़ी, चाहे वो रेलवे की है, बिजली की है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी इधर आ जाए। ये सही बात है कि जब तक नहीं आती तब तक कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। एक मारुति की वजह से गुड़गांव कहीं से कहीं चला गया, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत आई अकेली मारुति की वजह से। नंबर 2, अब क्योंकि एक सेक्टर बचा है जिसमें आपको गुंजाइश है देश में, वो है फूड, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए हम सब ने मिलकर एग्रीकल्चर के ऊपर कम पैसे से ज्यादा आमदनी कैसे हो, और ये कोई एक आदमी नहीं कर पाएगा, इसमें हम सब की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि ये हमारा हरियाणा प्रदेश एग्रीकल्चर प्रदेश है। यहाँ हम आराम से वेजिटेबल, एग्रीकल्चर में खाद्यान्न पदार्थ, इन सब के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे सच्चाई यह है कि उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम हर खेत में पानी देंगे, बूंद बूंद, क्योंकि जितना पानी वेस्ट जाता है उतनी ही फसल उसमें होती है। और ऑर्गेनिक फसल के ऊपर आज देश और दुनिया को जरूरत है, खासकर कोविड जैसी बीमारी आने के बाद हर आदमी कॉन्शियस है हेल्थ के बारे में। 3 गुना रेट में भी आदमी लेने के लिए तैयार है उस वेजिटेबल को भी, खाद्यान्न पदार्थ को। सत्र की शुरुआत के साथ आपने एक बात कही थी कि बड़ी काशी में प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया था, उतने मंदिर वहां उतने मंदिर यहाँ, लेकिन उस काशी की तरह भिवानी विकसित नहीं हो पाया। मिनी काशी, छोटी काशी विकसित क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या मानते हैं आप? जितना विकास होना चाहिए था इस भिवानी का, अगर हमने पहले भी चर्चा की थी, हिसार रोहतक की तुलना में क्यों विकास नहीं हो पाया? देखिए, वहां वो जो काशी है वो नदी के ऊपर है, प्राकृतिक नदियां हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है कुदरत की देवड़ी, हम तो केवल पानी लेते हैं तो उधार का, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, तो SYL का पानी भी नहीं आया था, यानी हमारे पास कुछ नहीं, हम तो कहीं से जुगाड़ करके चलाते हैं। जी जी। और फिर क्योंकि देश की राजधानी नजदीक है, और स्वाभाविक है जब देश की राजधानी बड़ी है तो उस छोटे शहरों को राजधानी खा जाती है। ये हकीकत है, कोई माने ना माने, क्योंकि जो आदमी दिल्ली है, एयरपोर्ट के साथ है, उसके लिए भिवानी आना जाना तो वो 2-2.5 घंटे का होगा। लेकिन ये मान के चलिए कनेक्टिविटी के नाम पर बहुत जल्दी आपको दिल्ली एयरपोर्ट, इसी बहादुरगढ़ के पास KMP से कनेक्ट रोड मिलेगा एयरपोर्ट तक। यहीं से माननीय गडकरी जी चाहते हैं कि श्रीनगर तक खरखोदा से हम रोड बनाएंगे, यानी ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट वाला आदमी भी भिवानी से सोचेगा कि मैं क्यों दिल्ली रहूं, भिवानी से ही जाके एयरपोर्ट पर जाके बैठ जाऊंगा। मुझे लगता है उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई एक आदमी
जिम्मेवारी ले लेके मैं बढ़ा दूंगा, वो संभव नहीं है। चलिए उम्मीद यही करते हैं सब मिलके ही कि कोई छोटी कोशिश काशी करें, भी तब बड़ी जाके काशी की हमारे तरह बढ़ेंगे। विकसित होगी, भले ही पानी की बात हो या दूसरे तमाम मुद्दों की बात हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS Coaching Center, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय